आज के इस दौर में हम सब टेक्नोलॉजी पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर किसी दिन ये सारे टेक्नोलॉजी बंद पड़ जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बढ़ते टेक्नोलॉजी के चलते लोग पास होकर भी अपनों से दूर होते जा रहे हैं। इस फिल्म में इसी सच को दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ 4 मेंबर होते हैं। इस फैमिली में किसी के पास भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी के शिकार हो चुका था। इसलिए ये लोग दिन भर अपने गैजेट्स में ही बिजी रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जब योशी की नींद से उठता है तो वो देखता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। साथ ही उसका अलार्म भी नहीं बजता, जिससे योशी की जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। यहाँ योशी की अपनी वाइफ मित्सु से पूछता है कि घर पर कोई भी चीज़ काम क्यों नहीं कर रहा, जिसे सुन मित्सु बताती है कि पूरे सिटी में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए बिजली से चलने वाली सारी चीज़ें बंद हो गई है। इसके बाद हम यूई को देखते हैं जो अपना फ़ोन चेक करता है तो वो ऑन नहीं होता, जिसे देख योशी की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने के लिए कॉल करने लगता है और यहाँ टेलीफोन लाइन भी नहीं चल रहा होता। इसके बाद सब तैयार होकर एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ बहुत क्राउड होता है। अब एलिवेटर भी नहीं चल रहा होता, इसलिए अब इन सबको पैदल ही नीचे उतरना होगा। नीचे आकर सब अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। इधर पूरे सिटी में लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे गई। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी इस रीजन के बारे में पता नहीं चलता। फिर हम योशिकी को देखते जो ऑफिस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन आता है, पर यहाँ ट्रेन नहीं आता, इसलिए अब योशिकी बस से जाने की सोचता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण अब पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार भी चलना बंद हो गई थी, इसलिए योशिकी पैदल ही ऑफिस जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम केंजी को देखते जो साइकिल से स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र सिटी के लोगों पर पड़ती है जहाँ सब लोग टेक्नोलॉजी के बंद पड़ जाने से काफ़ी परेशान होते हैं। इसके बाद हम योशिकी को देखते हैं जो किसी तरह ऑफिस पहुँचता है। यहाँ ऑफिस के बाहर काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि ऑफिस का ऑटोमेटिक डोर नहीं खुल रहा होता, इसलिए सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर ऑटोमेटिक डोर को तोड़ देते हैं। फिर अंदर आने के बाद सबको पता चलता है कि ऑफिस का कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम मित्सु को देखते हैं जो नीचे गार्बेज लेकर आती है। यहाँ सोसाइटी के सारे औरतें इस सिचुएशन को लेकर बात कर रही होती है। इसके बाद मित्सु ग्रोसरी शॉप में जाकर सामान लेने लगती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण कोई भी कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए शॉप मैनेजर ये अनाउंस करते हैं कि वो लोग अब बस कैश लेंगे। सभी ये सुन एटीएम से पैसे निकालने जाते पर एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रहा होता। इधर मित्सु के पास भी कोई कैश नहीं होता एंड जब तक वो ऊपर जाकर पैसे लाएगी तब तक तो सारा सामान ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मित्सु एक भी सामान नहीं ले पाती। उधर ऑफिस में योशिकी का बॉस सबको घर जाने के लिए कहता है। योशिकी अब एक साइकिल की दुकान जाता है जहाँ वो देखता है कि साइकिल का प्राइस अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी वो एक साइकिल खरीद लेता है। फिर रात को सब लोग एक साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं। अब केंजी वॉशरूम जाता है तो उसे पता चलता है कि टैप भी काम नहीं कर रहा। इसे सुन सब सोचते हैं कि टैप तो इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं करता, तो ये टैप चल क्यों नहीं रही। फिर सब डिनर के बाद बालकनी से आसमान में देखता है। यहाँ इन सबको काफ़ी अच्छा लगता है। अगली सुबह सूजी की फैमिली की हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को गए 3 दिन हो चुका है। वहीं ऑफिस में योशिकी का बॉस सबको तब तक ऑफिस आने के लिए मना करता है जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी ना आ जाए। योशिकी ये सुन बॉस से कहता है कि अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, जिसे सुन बॉस कहता है कि सिटी में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि अब हमें जिंदा रहने के लिए सिटी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने गाँव जाने का फैसला किया है। अब बाहर आने पर योशिकी देखता है कि सब लोग इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ मित्सु वाटर टैंक में पानी लेने आती है जहाँ पहले से ही क्राउड होता है। फिर थोड़ी देर बाद वाटर टैंक का पानी खत्म हो जाता है, जिससे मित्सु को पानी नहीं मिलता। इसके बाद हम योशिकी को देखते हैं जो बैंक में पैसे निकालने जाता है, पर गार्ड सबको यहाँ से भगा देते हैं। अब सिटी की इलेक्ट्रिसिटी गए हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं, इसलिए अब स्कूल, ऑफिस, शॉप सब कुछ बंद पड़ चुका है। इस सिचुएशन को देख योशिकी भी अपने गाँव जाने का फैसला करता है। इसके बाद सूजी की फैमिली अपने सारे ज़रूरत का सामान लेकर अपने अपने साइकिल से निकल पड़ते हैं। रास्ते में सूजी की फैमिली कुछ वाटर बोतल्स लेने की सोचते पर यहाँ एक बोतल पानी का प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब इतने लंबे सफ़र में इनको पानी तो चाहिए होगा, इसलिए सूजी की फैमिली कुछ पानी के बोतल्स खरीद लेते हैं। फिर ये फैमिली एक जगह रुककर ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। दरअसल सबको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फ़्लाइट्स अभी भी चल रही है, इसलिए सारे लोग एयरपोर्ट की तरफ आ जाते हैं, लेकिन यह एयरपोर्ट अथॉरिटी बताते हैं कि उन्होंने फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। ये सुन सब लोग बहुत निराश हो जाते हैं। जिसके बाद सूजी की फैमिली एक होटल में रुकते हैं जहाँ होटल का मैनेजर सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर इन लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में भी लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। खैर अब डिनर के वक्त सूजी की फैमिली बाइसाइकिल पर अपने गाँव जाने का फैसला करते हैं। फिर अगली सुबह यूई और केंजी एक शॉप में जाकर एक मैप लेता है और उस मैप को फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बहुत दूर तक सफ़र करने की वजह से सब लोग एक जगह पर रेस्ट करते हैं
जहाँ एक कपल आकर इन लोगों से पानी मांगता है, पर उन्हें योशिकी पानी देने से मना कर देता है क्योंकि इनके पास ये आखिरी बोतल बची हुई है जिसे अगर इन लोगों ने दे दी तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर अब ये लोग खाना खाकर यहीं अपनी रात गुजारते हैं। फिर अगले दिन ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में टनल आता है जिसमें बहुत अंधेरा था। इसी दौरान एक ओल्ड लेडी यहाँ आकर इनको टनल क्रॉस करवाता है, जिसके बदले में ये लोग उस लेडी को कुछ खाना देते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और एक नदी के पास आकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को गए हुए पूरे 16 दिन हो चुके हैं। यहाँ अब इनका सारा पानी ख़त्म हो चुका था, इसलिए योशिकी नदी का पानी पीने लगता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच इन लोगों को तूफान और बारिश का सामना करना पड़ता है। अब बारिश से बचने के लिए ये लोग एक जगह जाकर खुद को भीगने से तो बचा लेते हैं, लेकिन अपना सामान नहीं बचा पाते हैं। यहाँ इन लोगों का सारा सामान वेस्ट हो जाता है, इसलिए यूई और केंजी सिटी में खाना ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ योशिकी और मित्सु थोड़ा रेस्ट करते हैं। इधर बहुत ढूंढने के बाद दोनों को एक ग्रोसरी शॉप मिलता है जिसमें ये लोग खाना ढूंढने लगते हैं, पर इन्हें यहाँ खाने का सामान नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों बैटरी का पानी पीते हैं जिसे खाया जा सकता है। अब केंजी यहाँ अपने साइकिल का टायर ढूंढता है, पर उसे यहाँ टायर भी नहीं मिलता, इसलिए वो अब पंचर बनाने का सामान ले लेता है। दूसरी तरफ यूई बैटरी वाटर और कैट फूड ले लेती है। फिर ये लोग यहाँ से निकल अपने पेरेंट्स के पास पहुँचते हैं, जहाँ सब लोग कैट फूड खाते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही घटिया होता है, लेकिन फिर भी इनको अपनी भूख मिटाने के लिए खाना पड़ता है। इसके बाद यूई अपने फ़ोन के कवर की हेल्प से टायर का पंचर ठीक करता है एंड फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब पावर आउटेज को 22 दिन हो चुका था एंड अब इनको कैट फूड और बैटरी से काम चलाना पड़ता है। इसके बाद इन लोगों को एक और फैमिली मिलता है जो इनको खाने वाला पौधा देता है। साथ ही एक लड़का सूजी की फैमिली की फ़ोटो क्लिक करता है। अब क्योंकि ये कैमरा नॉन डिजिटल था, इसलिए वो प्रॉमिस करता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो वो उनको ये फ़ोटो कुरियर कर देगा। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग काफ़ी थक जाते हैं एंड इनसे अब भूख के मारे चला भी नहीं जाता, इसलिए योशिकी अब एक इंसेक्ट को खाने की सोचता है। लेकिन तभी उसकी नज़र खेत में एक पिग पर पड़ता है जिसे वो किसी तरह से पकड़ लेता है, पर योशिकी इस पिग को काट नहीं पाता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में नेल काटने के अलावा कुछ काटा ही नहीं था। खैर अब तभी यहाँ एक ओल्ड मैन आता है जो इन लोगों को इस पिग के साथ अपने घर ले आता है। घर पर ओल्ड मैन पिग को काट कर बनाता है और इन लोगों को खाने देता है। ये लोग अच्छा खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ एक हफ्ता गुजारता है, जहाँ ये लोग ओल्ड मैन के लिए बहुत सारा काम भी करते हैं, जिससे खुश होकर ओल्ड मैन जाते वक्त इन लोगों को खाना पैक कर देता है, जो एक हफ्ते तक तो आराम से चल जाएगा। फिर ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इनको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए नदी क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए सब मिलकर एक लकड़ी की नाव बनाते हैं जिसमें पूरी फैमिली सेफली क्रॉस कर लेते हैं। पर इन लोगों का साइकिल उस पार ही रह जाता है, जिसे लेने योशिकी और यूई उस पार जाते हैं। अब साइकिल लौट कर जब ये दोनों नदी क्रॉस कर रहे होते हैं तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, जिससे नदी का पानी बढ़ जाता है। इससे यूई तो किसी तरह किनारे पहुंच जाता है, लेकिन योशिकी पानी में ही डूब जाता है। अब सभी योशिकी को ढूंढने लग जाते हैं, पर इनके हाथ बस योशिकी के सर का बाल लगता है, जिससे ये लोग अब दुखी होकर आगे बढ़ते हैं। आगे ये लोग एक रेलवे ट्रैक से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी मित्सु को एक कुत्ता दिखाई देता है, जिसके साथ वो अपना खाना शेयर करती है। कुत्ता मांस खाने के बाद अपने दोस्तों को भी बुला लेता है, जिससे मित्सु को अपना बैग कुत्तों को देना पड़ता है। इस चक्कर में मित्सु नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर फ्रैक्चर हो जाता है एंड अब वो कुत्ते खाना खाकर फिर से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देते हैं, जिसे ध्यान से देखने पर इन लोगों के आगे से एक स्टीम इंजन ट्रेन आता हुआ दिखाई देता है। ट्रेन पायलट इन लोगों को देखकर ट्रेन को रोक देता है। फिर ट्रेन में एक आदमी मित्सु की फ्रैक्चर पर पट्टी करता है, जिसके बाद वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। इससे सब लोग यहाँ रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम योशिकी को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है एंड अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उससे ठीक से चला भी नहीं जाता, इसलिए वो एक ट्रक के सामने आकर आराम करने लगता है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि यूई को जो बाल मिला था दरअसल वो विक था जो योशिकी का था। वहीं अब योशिकी की नज़र ट्रेन पर पड़ती है, जिसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए योशिकी अपने पॉकेट में पड़ी कैंडल लाइटर को जला देता है, जो उसे यूई ने दिया था। अब कैंडल लाइटर की धुआं से सूजी की फैमिली योशिकी को देख लेते हैं। फिर ये लोग योशिकी को ट्रेन में लेकर आते हैं एंड अब ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद ट्रेन इन लोगों को इनके मंजिल तक छोड़ देता है, जहाँ मित्सु को अपना डैड मिलता है। अब बच्चे अपने नाना को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। साथ ही नाना जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पोते पोती को इतने सालों बाद जो देखा। अब नाना इन लोगों को अपने घर ले जाते हैं और फिर ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ योशिकी और केंजी फिशिंग करना सीख गए थे। साथ ही यूई अपने नानी से कपड़ा बनाना सीख गई थी एंड दूसरी तरफ मित्सु अपने डैड के साथ खेती करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी को गए हुए पूरे 2 साल हो चुके थे, जिसके चलते कई सारे लोग मर चुके हैं। इसके बाद एक सुबह योशिकी को अलार्म क्लॉक का साउंड सुनाई देता है, जिससे सब लोग बाहर देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आ चुका होता है। ये देख सूजी की फैमिली वापस से सिटी जाने का फैसला करते हैं। साथ ही अपने नाना नानी से प्रॉमिस करते हैं कि वो हर वेकेशन उनसे मिलने आया करेगा। इसके बाद सूजी की फैमिली वापस से सिटी आ जाते हैं,
जहाँ सबका कहना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने का मेन रीज़न था सोलर स्टॉर्म। दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल का कहना था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। खैर अब सच का पता तो किसी को नहीं होता, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से सूजी की फैमिली की तरह हज़ारों फैमिली फिर से एक हो गए हैं। एंड मूवी के एंड में सूजी की फैमिली के घर एक कुरियर बॉय आता है जो उन्हें एक कुरियर देता है। इस कुरियर में उनका एक फ़ोटो होता है जिसे सफ़र के दौरान एक लड़के ने खींचा था। ये देख ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।